हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की जो ये हमारी वीडियो रहने वाली है, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एचटेट 2023 का जो न्यू सिलेबस आया है उसके बारे में। मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट को ये टेंशन हो गई है कि अब ये न्यू सिलेबस है, इसको हम कैसे तैयार करें, हमारे पास तो सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। तो इसकी मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बताने वाली हूँ, उसमें आपको सारा का सारा मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि आपको कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। बट उससे पहले आपको सारा सिलेबस पता होना चाहिए कि उस सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के ही कॉमन सेक्शन के बारे में बताने वाली हूं कि तीनों कॉमन सेक्शन में क्या रहने वाला है, क्या डिफरेंस रहने वाला है, आपको इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेक्शन के सिलेबस के लिए है, जो आपका 60 मार्क्स का जो आपका 90 मार्क्स का जो सिलेबस है वो कवर करेगी। इसके बाद आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें ओनली टीजीटी का जो सब्जेक्ट होगा, सभी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो बनाऊंगी मैं। इसके साथ साथ पीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट है और उनमें क्या सिलेबस रहने वाला है उनकी वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है। तो जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसमें मैं सारा सिलेबस डिफाइन कर दूंगी, तो आप एक बार उसे भी देख लेना, ऐसे आपको आपके सब्जेक्ट में हेल्प मिल जाएगी। तो मैं आपको अभी बताना स्टार्ट कर देती हूँ कि ये जो सबसे पहला जो लेवल है, पार्ट 1 पीआरटी का लेवल है ये। इसमें जो सबसे पहले जो सिलेबस दिया गया है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस है, जिसे हम सीडीपी के नाम से जानते हैं, जो आपके पेपर में 30 मार्क्स का रहता है। इसमें आपको डेवलपमेंट का कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है। यहां पर डेवलपमेंट से एक भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए। मैंने अपने चैनल पर सारा का सारा डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, सीडीपी की 18 to 19 क्लासेस करा रखी हैं और इसके हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं। सीडीपी के और पेडागोजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी, जो कि अब न्यू हमारे सिलेबस में ऐड की गई है। तो ये दोनों ही टॉपिक जो है, दोनों ही सब्जेक्ट जो है वो आपको एक ही पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर किसी को ये नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। साथ साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी कि आपको ये नोट कहां से मिलेंगे। मैं जो भी नंबर होगा, जीमेल आईडी होगी, वो सारा का सारा कमेंट सेक्शन में पिन कर देने वाली हूं, तो आप वहां से ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन का प्रोसेस दिया गया है। सोशलाइजेशन मतलब सोशल वर्ड्स, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसके साथ साथ जैसे पियाजे की थ्योरी है, कॉलबर्ग की थ्योरी है, वाइगोट्स्की की थ्योरी है, ये सभी थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके साथ साथ जैसे यहाँ पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है, उसको पढ़ना है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। इंटेलिजेंस क्या है, बिने की इंटेलिजेंस, टर्न की, टर्मन की, ये सब पढ़नी है। इसके साथ साथ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि गार्डनर की, ये सारी मैंने करा रखी है। लैंग्वेज, थॉट को लेकर दोनों में क्या डिफरेंस था, ये सब पढ़ना है। ये जो लैंग्वेज है, थॉट है, ये सारा का सारा आपके पेडागोजी में भी काम आने वाला है। इसके साथ साथ जेंडर, ये सारा जेंडर, सोशल कंस्ट्रक्ट, ये सारा जितने भी यहाँ पर टॉपिक हैं ये पढ़ने हैं। जेंडर बाइस क्या होता है, इमोशनल प्रैक्टिस, एजुकेशनल प्रैक्टिस क्या होती है, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, ये सारा का सारा आपको पढ़ लेना है। इसके साथ साथ असेसमेंट और लर्निंग में क्या डिफरेंस है। फिर ये सीसीई आता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें आपको जो असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर के बारे में जानना है। उनकी अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, जैसे एसए क्या होता है, एफए क्या होता है, ये सभी आता है इसमें सीसीई में। ठीक है, तो ये सारा नोट्स में अवेलेबल है। जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं अब तक के सभी टॉपिक्स उसमें अवेलेबल है। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही देखने को मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पढ़ लेनी है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जैसे डिसेबल चाइल्ड भी इसी में आ जाते हैं, बाकी दूसरे चाइल्ड भी इसमें आते हैं, जैसे डिसेबिलिटीज होती हैं वो सभी इसमें आ जाती हैं, क्रिएटिविटी है वो सब इसमें आ जाएगा। उन सभी को हम कैसे पढ़ाएंगे, टैलेंटेड चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन, स्पेशली लर्नर्स और इंपेयरमेंट वाले चिल्ड्रन, ये सभी इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐड होगा। तो ये सभी के सभी नोट्स में अवेलेबल है। लर्निंग एंड पेडागोजी, और साथ साथ क्लासेस भी हैं, तो आप क्लासेस भी देख सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद है हाउ चिल्ड्रन थिंक। यहाँ बच्चों के बारे में पूछा गया कि बच्चे कैसे, लर्निंग से रिलेटेड है, यानी कि आप यहाँ पर लर्निंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है ना वो सारे के सारे पढ़कर जाइएगा। लर्निंग के साथ साथ यहाँ पर जैसे कॉग्निशन एंड इमोशंस है, मोटिवेशन का चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। लर्निंग, पर्सनल एनवायरनमेंट, ये सब पढ़ लेना है। तो ये था आपका सीडीपी का 30 मार्क्स का सिलेबस जो मैंने आपको अभी डिफाइन किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे पहले तो लैंग्वेज 1 में आपको कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलने वाला है। इस कॉम्प्रीहेंशन, अब आप ये पूछेंगे कि हमने तो पहले से ग्रामर कर लिया, तो अब हमें इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है।
तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे पैसेज आते हैं जिसमें जैसे इन्होंने लिखा है 2 पैसेज 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशंस, जिसमें आपको वर्बल एबिलिटी भी बतानी होगी, ग्रामर भी बताना होगा। तो इसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन ग्रामर का भी देखने को मिलेगा। जिसने ग्रामर अच्छे से की है वो इन पैसेज को देखकर आसानी से पता लगा सकता है, तो आपको यहाँ पर फायदा हो जाएगा। अब ये जो पेडागोजी है, ये सारा का सारा पेडागोजी जो है ये मेरे पास अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकता है। लर्निंग एंड एक्विजिशन, मतलब लर्निंग अर्जित कैसे करते हैं, कौन सी मतलब प्रिंसिपल क्या है लर्निंग टीचिंग के, रोल क्या है इसमें, फंक्शंस क्या है लैंग्वेज के, टूल क्या है, मेथड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, क्लासरूम लैंग्वेज डिफिकल्टीज क्या है, एरर्स क्या है, तो ये सभी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग क्या है, लिसनिंग क्या है, रीडिंग राइटिंग, ये सब का सब वहां पर अवेलेबल मिल जाएगा आपको। इसके साथ यहाँ पर कुछ लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक की क्या इंपॉर्टेंस है, मल्टीमीडिया की, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज, क्लासरूम, रेमेडियल टीचिंग, ये सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं। ये ना आपका बिल्कुल सीटेट के जैसा रहने वाला है। जिसने सीटेट दिया होगा उसके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ग्रामर से ज्यादा ईजी होता है ये पेडागोजी को पढ़ना, और ये आपका बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। मान लो जैसे मैंने नोट्स दिए आपको, नोट्स 50 पेजेस के अराउंड है और इसमें इतना ही पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं होती आपको। तो मान लो नोट्स आपके पास में, उनको आप अच्छे से रीड करना, 3-4 बार रीड करना, रीड करने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जितने क्वेश्चन हो सके सीटेट में जो हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन आए हैं जितने हो सके आप उसको मल्टीपल टाइम्स करना, देखना आपके जो मतलब 15 में से 12+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और अदरवाइज मान लो सिर्फ ग्रामर आती ना, तब मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके 10 से ऊपर स्कोर नहीं जाने वाला था हिंदी में, ये आपके स्कोरिंग हो गया है, आपके लिए फायदा है इसमें। तो आप यहां से अपनी हिंदी को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो एज इट इज इंग्लिश में भी ऐसा ही रहने वाला है, बस वहां आपको हिंदी में पढ़ना है, यहाँ आपको इंग्लिश में पढ़ना है। यहाँ भी आपको 2 अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर भी जैसे आप देखिए लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये सेम टू सेम रहता है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है। वहां पर हमें वो सभी हिंदी में पढ़ना होता है और यहाँ पर हमें सब इंग्लिश में पढ़ना होता है। तो ये बिल्कुल एज इट इज है और ये सारे नोट्स अवेलेबल भी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पार्ट 3 सिलेबस। सॉरी 1 सेकेंड। तो यहाँ पर ये आपका 2 पार्ट का सिलेबस हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर हरियाणा जीके की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा जीके में ना आपको हरियाणा की हिस्ट्री पढ़नी है। हरियाणा की हिस्ट्री मेरे चैनल पर करा रखी है, मैंने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से कराई हुई है, तो आप इसको वहां से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको हरियाणा का, लिटरेचर पढ़ना है, ज्योग्राफी, सिविक्स, ज्योग्राफी में जैसे रिवर्स हैं, नहरें हैं, बांध हैं, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा का सारा मैं ना आपको बता रही हूँ कि मैं हरियाणा जीके में आपको डेली की ना एक क्लास कराऊंगी और उसमें डेली की 2 डिस्ट्रिक्ट कराने वाली हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ ये टॉपिक्स वाला तो रहेगा ही। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हम एक क्लास में करेंगे तो 22 डिस्ट्रिक्ट है हमारी, ऐसे करके हमारी 11 डेज में डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर ही रहने वाली है। इसके साथ साथ जैसे वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट है, ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से करना है। जैसे हरियाणा का कल्चर है और हरियाणा का आर्ट है। अब कल्चर और आर्ट की बात कर लेते हैं। इसमें जैसे आपको डांस फॉर्म्स हो गई, ठीक है, जैसे संगीत हो गया, इन सब के बारे में अच्छे से जानना है। जैसे हरियाणा के मेले हो गए, ये सारा पढ़ लेना है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर रीजनिंग के टॉपिक्स दिए गए हैं। रीजनिंग में ना आपको बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना कि यहाँ पर इतना सारा सिलेबस दे दिया तो हम कैसे करेंगे। मैं आपको अब भी यही गाइड करूंगी, आप प्रीवियस ईयर्स उठाइएगा रीजनिंग के लिए और वहां से सारा एनालाइज करके पढ़िएगा। और जैसे इसमें कुछ टॉपिक्स दिए हैं, इन टॉपिक्स में से आपको जैसे यहाँ पर ये 1 सेकेंड, यहाँ ये दे रखा है ना, इंक्लूड, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल टाइप की जो रीजनिंग होती है वो करनी है। इसके साथ साथ जैसे इंक्लूड क्वेश्चन, एनालॉगी के क्वेश्चन करने हैं, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के क्वेश्चन हो गए, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइज, जजमेंट, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गई, फिगर वाली रीजनिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है। मैं आपको बताती हूँ, जो आपका ये सीटेट का एग्जाम होता है इसमें कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। अल्फाबेटिकल वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्लॉक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर सिमेटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगर वाले क्वेश्चन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, जैसे क्लासिफिकेशन करना है कि इसमें से कौन सा अलग है, इसके बाद नंबर्स में से अलग करना है कि इसमें से कौन सा नंबर अलग है, फिगर क्लासिफिकेशन यानी कि इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी फिगर अलग है, फिगर वाली सीरीज में से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, वर्ल्ड बिल्डिंग से यानी कि इस वर्ड से आपको ये बनाना है, कोडिंग डिकोडिंग करनी है कि मान लो यहाँ पर ये ABC है और इसका मतलब ये है, तो इस तरीके के क्वेश्चन, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस, ठीक है, फोल्ड वाले, जैसे इस पेज को हमने 4 बार फोल्ड किया तो अब बताइए इसका क्या आंसर होगा, ऐसे वाले, स्मॉल कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। तो इसमें ना बहुत ज्यादा आपको ना डरने की नीड नहीं है। आपको ये इंग्लिश में दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं इसमें क्या दे रखा है, पता नहीं इसमें क्या दे रखा है, तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ, इसमें बहुत ज्यादा डरने की नीड नहीं है। बिल्कुल सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और इसमें जो दिए गए हैं टॉपिक्स, इनको थोड़ा सा डिफाइन करके अच्छे से पढ़ लेना। किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व करना, तो आपका ये जो है ना आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है, और इन चैप्टर्स को भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो ये 10-10 नंबर के टॉपिक रहने वाले हैं। 10 में से आपके 7 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं तो भी आप बहुत बड़ी बात लगाकर चल सकते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू द टेस्ट एबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर एंड नंबर सेंस ऑफ कैंडिडेट। द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी कंप्यूटेशन, जैसे होल नंबर्स हैं, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, और इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो इन्होंने दिए हैं, ऐसे ही प्रीवियस ईयर में भी आए हैं। जैसे परसेंटेज है, रेशो प्रपोर्शन है, स्क्वायर रूट्स है, एवरेज का चैप्टर है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, एलजेब्रा, एलिमेंट्री सर्ट्स, ग्राफ्स और लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल, सर्कल, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप देख लेना और इनको बहुत अच्छे से कर जाना। तो यहां तक आपका जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो जाता है 60 मार्क्स का। इसके बाद यहाँ पर मैथमेटिकल कंटेंट की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये जो था ना, ये आपका 90 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 30 मार्क्स की पेडागोजी है, 30 मार्क्स का आपका जो हिंदी इंग्लिश पेडागोजी रहने वाली है, और इसके साथ साथ 60 मार्क्स का 30 मार्क्स का आपके पास में ये तीनों सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो ये टोटल 90 मार्क्स का सिलेबस हो जाता है। तो ये आपका सिलेबस है ओनली पार्ट 1 के लिए, ठीक है, सॉरी पीआरटी लेवल 1 के लिए सिलेबस था ये आपका, और ये कॉमन सेक्शन का सिलेबस था जो मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने 60 मार्क्स की तैयारी हमारे चैनल के साथ और हमारी पीडीएफ के साथ में कर सकते हैं। तो अगर आप किसी का मन करे, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है आपके पास टाइम बहुत कम है, और कम टाइम में ना आपको नोट्स बनाने की बजाय नोट्स पढ़ लेने चाहिए। एक क्लास देखी फिर उसको नोट्स में से रीड कर लिया, मतलब अब तो आपके पास टाइम कम है, तो आपको दिन में 3-3 4-4 क्लासेस देखनी है और उसके नोट्स से रीड करते जाना है। नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इससे क्या होगा, जो टाइम आपके पास बचेगा उसका यूज आप अपने सब्जेक्ट में कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा होता है जो आपको पास कराता है और जिस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने की नीड होती है। तो इसीलिए आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं टीजीटी का सिलेबस डिफाइन करने वाली हूँ। ऐसा ही यहाँ पार्ट 1 सिलेबस फॉर चाइल्ड पेडागोजी, यहाँ पर भी ऐसा सेम टू सेम दिया गया है। ये देखिए, ये पहले डेवलपमेंट का टॉपिक है, फिर सोशलाइजेशन का, फिर पियाजे, कॉलबर्ग और वाइगोट्स्की की थ्योरी है। सेम ऐसे ही टॉपिक्स दिए गए हैं। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसके बाद कंसेप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन है, लर्निंग पेडागोजी है जो मैंने आपको वहां बताई थी, सेम वही टॉपिक्स हैं। बस यहाँ पर आपको ना एक मतलब चेंज देखने को मिलेगा। जो टीजीटी लेवल होगा, टॉपिक्स तो यही रहेंगे लेकिन इसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, डिफिकल्टी लेवल जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो जो मैंने वहां पर आपको डिफाइन किया पीआरटी के लिए, वही सेम टू सेम यहाँ पर भी रहने वाला है। इसके बाद पीआरटी 2 सेकेंड लैंग्वेज सेम टू सेम है, सेम देख सकते हैं आप, अपना जो पीडीएफ है उसको निकाल कर देखना, सेम टू सेम पूछे गए हैं, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अगर वहां पर आपसे पीआरटी के लिए पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपसे टीजीटी लेवल का पूछा जाएगा कि 6 से 8 क्लास के बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, ये सब बातें पूछी जाएंगी। इसके बाद 3rd लेवल पर भी यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस दिया गया है, इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, तो आपका वहां ये सारा खत्म हो गया है, ठीक है। ये सिलेबस टीजीटी के सिलेबस है और सेम पीजीटी में भी ऐसा रहने वाला है। पीजीटी में भी सेम यही रहेगा, बस यहाँ पर पीजीटी में आपको और ज्यादा डिफिकल्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। तो ये जितने टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जितना मैंने आपको पीआरटी में बताया है, बस उसके लेवल इंक्रीज होंगे, वहां थोड़ा
डिफिकल्ट लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये पीडीएफ जो है, ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट टीजीटी के जितने सब्जेक्ट हैं उन सबका सिलेबस डिफाइन करूंगी। इसके साथ साथ पीजीटी के जितने सब्जेक्ट हैं उन सबका सिलेबस डिफाइन करने वाली हूँ। तो जिसने भी वो वीडियो जिसने भी अपना सिलेबस नहीं देखा है, या बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इस पीडीएफ में से सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सारा मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर हरियाणा जी की बहुत सारी करा रखी है और अभी मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगी जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट 1 डे में हम 1 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसको करने से हमारा फायदा क्या होगा, हमारा टाइम इसमें बच जाएगा। मतलब मान लो आप एक डिस्ट्रिक्ट करते हो कहीं से और वो मान लो 30 मिनट्स की क्लास है, मैं 30 मिनट्स में 2 डिस्ट्रिक्ट आपको करा दूंगी और उसमें सारा कंटेंट अवेलेबल होगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम बचेगा और आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 1 मंथ का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपको तीनों लेवल्स के लिए ये जो डिफिकल्ट लेवल कैसा रहेगा और इसमें जो सिलेबस है वो क्या होंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स आप देख लेना। 1-2 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको चेंज दिखाई देंगे, या कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो चेंज हो, बट डिफिकल्ट लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब देख लीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।